स्कैम हो गया भाई बहुत बड़ा मैक्सिको बॉर्डर से जब तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे शक तो तभी हो गया था क्योंकि वहाँ पे कोई पहले ही ये रूट फेमस है भाई, बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ से आते जाते हैं ना। वो मुझे बोले आपको कैश देना पड़ेगा, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैक्सिकन पैसे चलेंगे, उन्होंने बोला भाग के चलेंगे। तो फिर मैंने उनको मैक्सिकन पैसे दे दिए, हालांकि मेरे देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, आपको सच्चाई से बता रहा हूँ। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं कनकन सिटी मैक्सिको में भाई। टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे और मैं भागम भाग हो रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी है बस। कनकन से जाऊंगा आज मैं बेलाइज। बेलाइज एक देश है भाई, शायद आपने नाम सुना या नहीं सुना मुझे पता नहीं, पर मैक्सिको के बिल्कुल नजदीक है बेलाइज। और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं ये मेरी जर्नी। मैंने बहुत बार सुना है भाई मैक्सिको में बस से ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। चलो आज देखते हैं क्या ये सच में खतरनाक है। ऐसा सुनते सुनते सदियां निकल गई भाई कि अगर मैक्सिको में बस से ट्रैवल करोगे तो आप लूटे जाओगे। माफिया आता है और गन के दम पे सारी बस को लूट लेता है भाई। हालांकि माफिया ही नहीं, पुलिस वालों का भी सुना है भाई मैंने, पुलिस वाले आते हैं वो भी लूट लेते हैं। तो आज ये देखेंगे ये सच्चाई है या झूठ है। जब बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो ये बताऊंगा क्या सवाल पूछते हैं, कितने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, A to Z आपको फुल डिटेल दूंगा भाई, चिंता मत करो। जैसे कि हर जर्नी के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई बस कंफर्टेबल थी या फिर बस में कोई दिक्कत हुई या फिर मुझे कोई सुविधा बस वालों ने दी गई। हर चीज की डिटेल आपको रिटेल में मिलेगी। चेहरे पे थोड़ा थोड़ा आलस है भाई क्योंकि रात को बिल्कुल सोया नहीं, 3 घंटे के करीब सोया हूँ मैं और फिर बस पकड़ने के लिए जल्दी उठ गया। तो इस चीज को इग्नोर मार देना। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कभी इस बात की सोची ही नहीं। अब ज्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा, आप बस स्टेशन पे ही मिलूंगा, पक्की बात है। एडो बस स्टेशन पहुंच चुके हैं भाई। एडो वो कंपनी है जो बस लेके जाती है, एडो की ही बस से जाऊंगा मैं। और ये देखो आपको ये स्टॉलें दिख जाएंगी भाई, यहाँ से आप खाना पीना खा सकते हो। चलो अब बस स्टेशन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का हाल। ये बस स्टेशन है भाई, अंदर से कुछ वहाँ से एंटर होना आपको और यहाँ पे आपको चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी। आप अपना फोन चार्ज लगा सकते हो और साथ ही साथ ये देखो टॉयलेट की सुविधा भी है भाई। किसी भाई को फ्रेश होना हो, कुछ करना हो तो यहाँ से ऊपर चले जाना। इन लोगों से पूछा भाई मैंने, ये बोल रहे हैं वो 39 नंबर बस जाएगी वो खड़ी, पर ये श्योर नहीं है। और ये देखो भाई कोका कोला बेचने वाले, पानी बेचने वाले, चिप्स बेचने वाले, जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना, सेम वही हिसाब किताब है भाई। ये बस जाती भाई बेलीज को, देख लो ऐसे कलर की। ये वाईफाई नो वाईफाई, बस के ऊपर वाईफाई लिखा है पर ये मना कर रहे हैं भाई, तो वाईफाई की सुविधा हमें नहीं मिलेगी। बस दिख तो ठीक ठाक रही है भाई, बाकी आपको बताएंगे। अपना सीट नंबर है 36। टॉयलेट तो है, ये देखो पीछे बैग को सीट के ऊपर रख दिया है और यहाँ हम विराजमान होंगे। ये देखो भाई आपको एक खुट्टी मिलेगी, इस खुट्टी को दबाओगे और आप अपनी सीट को पीछे की तरफ धकेल सकते हो। ये देखो अब करके दिखाता हूँ, ये देखो बाजू वाली सीट और ये मेरे वाली सीट। सही है भाई। बाकी आपको सफर के हिसाब से बताऊंगा कितनी कंफर्टेबल है कितनी नहीं है। AC है और चार्जिंग भी है भाई, ये देखो ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ आप अपनी USB लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो। ये लाइट है भाई और ये AC का फैन है। तो ठीक है भाई, मामला फिलहाल तो ठीक दिख रहा है, बाकी सफर पूरा होने के बाद आपको बताएंगे। AC ज़्यादा ठंडा कर रहा है भाई। ये देखो मैंने अपनी शर्ट बैग से निकाल के अपने ऊपर डाल ली, तो कुछ ना कुछ अपने साथ ओढ़ने का छोटा मोटा ज़रूर रखना। बाहर गर्मी है और अंदर ठंड। बस में ही आपको ये फॉर्म दिया जाएगा भाई। बेलाइज में एंट्री करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। फिलहाल मैं पूछा हूँ चेतुमल, और चेतुमल बस स्टॉप पे आपको ये फॉर्म दिया जाएगा और इसको भरना आपको और वो इमिग्रेशन को देना पड़ेगा। स्कैम हो गया भाई बहुत बड़ा। मैक्सिको बॉर्डर से जब हम एग्जिट करते हैं ना तो $45 इन्होंने ले लिए बेकार के, और एक छोटी सी रिसिप्ट देते हैं, खाली रिसिप्ट, उसके ऊपर ना कोई साइन है ना कोई सिग्नेचर है भाई। ये देखो भाई ये खाली रिसिप्ट है, अगर आपसे मांगे तो आप देना मत। आपको पूरी डिटेल में बाद में बताऊंगा। एक जर्मन का बंदा है, उसका फादर तो पंजाब से है, थोड़ा बहुत पंजाबी बोलता है वो, उसके हाथ भी हुआ है भाई। अभी 4 बंदे आए हैं जिन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको वेट में तो खड़ी रखा और फिर वो आए हैं बिना पे किए। उन्होंने मुझे बताया, मेरे पीछे ही बैठे हैं। और ये भाई जर्मनी से आए, इसको भी पे करना पड़ा। $45 $45
some people didn't have money, so they waited until we go back to the bus and they said to him, "Oh, it's for you, it's no problem. Next time you have to pay," and blah blah blah. So we just got टोटली स्कैम है भाई ये। और ये देखो, ये फेक देते हैं, इसके ऊपर ना कोई सिग्नेचर, देयर इज नो सिग्नेचर एंड नथिंग, जस्ट ए फेक रिसीप्ट। बहुत बड़ा स्कैम है भाई। मुझे समझ तो आ गया था, पर मैंने सोचा क्या पता होगा, क्योंकि मैं जब यूएई से एग्जिट कर रहा था ना, यूएई से एग्जिट किया था मैं, यानी दुबई से, तो मुझे 35 दिरहम वहाँ एग्जिट चार्ज लगता है, वो स्कैम नहीं होता। मैंने सोचा क्या पता यहाँ भी हो, इधर तो सच में ही स्कैम है भाई, और ये वास्तव में स्कैम है। जो मेरे पीछे जो बंदे बैठे हैं, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनके पास पैसे थे नहीं। ये बोले हमारे पास खाली कार्ड है। अगर कहाँ से मैं ये बोलता तो मैं बच जाता भाई। चलो आगे मिलते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। बेलाइज वाली इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है भाई। मैक्सिको वाली इमिग्रेशन की फुल स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ, ये देखो भाई के पास वैसा ही कार्ड भी है, का पापा पंजाब से है भाई, और हम दोनों को स्कैम कर लिया गया। आपको बाद में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई जब सारे गोरे पैसे दे रहे थे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई थी। मेरे दिमाग में आया था कि फीस होनी तो नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है ना, फिर भी हो गया। चलो आपको बाद में ही बताते हैं यार, बस में अच्छे से आवाज़ नहीं सुनाई देगी आपको, बाद में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या सिचुएशन थी। और इस भाई के पास उसकी फ़ोटो भी है, तो फ़ोटो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा। इसे पूछूंगा मैं, अगर मुझे देगा ना तो वो पक्की ऐड करूँगा मैं। ये देखो भाई, बिल्कुल सेम रिसिप्ट दी है दोनों भाइयों को, मुझे भी और इस भाई को भी, बिल्कुल सेम नंबर, और कुछ नाम वगैरह लिखते नहीं, ऐसे स्कैम करते हैं ये। ऑरेंज बाग सिटी में पहुंच चुका हूं भाई। ऑरेंज बाग सिटी है बेलाइज में, तो बेलाइज में हम ऑफिशियली अंदर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। फिलहाल हूं मैं ऑरेंज बाग के बस स्टेशन पे। यहाँ से एक गांव में जाऊंगा, आप लोगों को गांव की लाइफ दिखाऊंगा भाई, क्योंकि बेलाइज फेमस है एग्रीकल्चर के लिए। और भी 2-4 चीजें हैं, पर सबसे अच्छा मोटा बिजनेस इनका एग्रीकल्चर का ही है भाई। पर ये लोग सबसे ज्यादा खेती ही करते हैं, तो आपको मैं गांव की लाइफ दिखाऊंगा, खेती बाड़ी दिखाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो, अब मैक्सिको इमिग्रेशन पे क्या हुआ और बेलाइज इमिग्रेशन पे क्या हुआ, आपको दोनों के एक्सपीरियंस शेयर करता हूं भाई मैं। चलो आपको शुरू से बताता हूं भाई। जैसे ही ड्राइवर ने बस रोकी मैक्सिकन इमिग्रेशन पे, तो लंबी लाइन लगी। लंबी लाइन किस चीज़ की लगी भाई? बस में से सवारियां उतरी और इमिग्रेशन की लाइन में लग गई। एक बस और भी थी हमारे पीछे, उसकी भी कुछ सवारियां आ गई थी। लोग अंदर इमिग्रेशन करके आ रहे थे और एक छोटी सी चिट्ठी अपने साथ लेके आ रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्या है भाई? तो उन्होंने मुझे बताया कि $45 चार्ज कर रहे हैं। तकरीबन उन्होंने 8-10 लोगों से लिया होगा। फिर मुझे मिला ये जर्मन गाय जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना चार्ज लिया, क्या किया, तो उसने मुझे बताया कि मेरे से भी $45 ले लिए भाई। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे शक तो तभी हो गया था क्योंकि वहाँ पे कोई ATM नहीं था, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। अगर इमिग्रेशन पैसा लेती तो वहाँ पक्का ATM होना था। अगर ऐसी कोई फीस होती ना तो वहाँ कोई ना कोई पक्का पैसे निकालने के लिए ATM होना था, या फिर वो लोग कार्ड टैप करवा लेते। फिर आई मेरी बारी और मेरे आगे 2 अंग्रेज और थे भाई। तो मैंने सोचा यार अगर ये लोग पे कर रहे हैं ना तो पक्की कोई ना कोई फीस होगी, क्योंकि गोरे काफी रिसर्च करते हैं भाई और फिर बाद में किसी कंट्री को छोड़ते हैं। तो उन लोगों ने पे किया। जैसे मेरी बारी आई उन्होंने मुझसे मांगे $45। मैंने एक बार तो कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, कार्ड से पे कर दूं, तो वो बोलते नहीं कार्ड नहीं चलेगा। तो मुझे शक थोड़ा हो गया था। फिर मैंने सोचा यार इंडियन पासपोर्ट है, वापस मुझे मैक्सिको फिर दोबारा आना है। आज से 4 दिन बाद मैं वापस मैक्सिको आऊँगा और मैक्सिको से मेरी कनाडा की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा यार इनसे ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, इंडियन पासपोर्ट है, पंगे में डाल देंगे। पहले ये रूट फेमस है भाई, बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ से आते जाते हैं ना। फिर मेरे दिमाग में आया चल दे देते हैं। तो वो मुझे बोले आपको कैश देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैक्सिकन पैसे चलेंगे? उन्होंने बोला भाग के चलेंगे। तो फिर मैंने उनको मैक्सिकन पैसे दे दिए। हालांकि मेरे देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मन में ये था इतने बंदों ने दिए हैं भाई, तू भी दे दे। तकरीबन 10-12 बंदों ने तो टोटल दिया होगा और ज़्यादा भी लोगों ने दे दिया हो भाई, मुझे एक्चुअल संख्या पता नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो मैंने वहाँ पे कर दिया। पे करते हुए भी मन से अंदर से आवाज़ आ रही थी मत पे कर, मत पे कर, इनको बोल दे पैसे नहीं है, ये है वो है। मैंने सोचा चल यार $45 है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं, तुझे प्रॉब्लम ना कर दे, तुझे यहाँ इसी बॉर्डर से फिर भी वापस आना है। तो मैंने उनको पे कर दिया। फिर मैं बाहर खड़ा हो गया क्योंकि मैंने तो पे कर दिया। अब मेरा काम था आप लोगों को कैसे बताना है या फिर आप लोगों को कैसे बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखेंगे, कम से कम वो लोग तो जागरूक हो जाएंगे। और मैं बहुत सारे ट्रैवलर को बताऊंगा, अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, अपने यूट्यूब पे डालूंगा, तो कम से कम कई लोग बचेंगे। तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया, इमिग्रेशन ऑफिसर के साइड में बाहर आके खड़ा हो गया भाई मैं। जिन लोगों ने ये बोला था हमारे पास पैसे नहीं है, कार्ड है खाली, कार्ड से पेमेंट करनी है तो कर लो, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था भाई कि हमारी बस ना निकल जाए, ये लोग हमें जाने नहीं देंगे और हमारी बस निकल जाएगी।
दो लोगों ने से तो मेरे से ही पूछा, भाई मुझे पैसे दे दो, मैं है ना आपके वहाँ दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने उनको बोला यार थोड़ी देर वेट करो, मुझे ये स्कैम लगता है। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा हाँ मुझे स्कैम लगता है, देख मैं तो फंस चुका हूँ, मैंने तो पे कर दिया है, बाकी मुझे इसमें सच्चाई लग नहीं रही, क्योंकि इनके पास कार्ड वाली मशीन भी नहीं है और यहाँ कोई ATM भी नहीं है। तो उन लोगों ने मेरे कहने से वेट कर लिया भाई। तो मैं साइड में खड़ा हो गया, इमिग्रेशन ऑफिसर बाहर आके देखती है मुझे और मुझे बोलती है आप यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ भाई। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं चला गया। हालांकि जो जर्मन लड़का है उसने एक इमिग्रेशन ऑफिसर की फोटो उतार ली भाई, जो वहाँ स्कैम कर रही थी उसकी फोटो उतार ली, 2 फोटो उतारी उसने, और मैं उन दोनों फोटो को वीडियो में ऐड कर दूंगा भाई। दोनों फोटो आप वीडियो में देखोगे, दोनों फोटो मैंने भाई से ले ली हैं और वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप इन भ्रष्टाचारी लोगों का मुंह देख सको, इनका फेस देख सको कि ये कौन लोग हैं भाई, इनका चेहरा बेनकाब तो मुझे करना है। तो फिर मैक्सिको इमिग्रेशन क्लियर होगी, हम वापस बस में आ गए। फिर हम आ गए बेलाइज वाली साइड भाई। बेलाइज वाली साइड हम जब आए तो बेलाइज वाली इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे मांगा पासपोर्ट और एक अराइवल फॉर्म होता है, मैंने दोनों दे दिए उसको। तो मुझे बोलती है अभी कितने दिन रुकोगे, मैंने कहा 2 दिन। फिर बोली कहाँ जाओगे, मैंने बोल दिया ग्वाटेमाला में फ्लोरेस जाऊँगा। बोली ठीक है। तो बोली अपना US वीज़ा दिखाओ, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में भाई 66 पेज है ना, तो वो ऐसे ऐसे घुमा रही थी। तो मैंने बोला लाओ मुझे 2 पासपोर्ट मैं आपको निकाल के देता हूँ। मैंने इसको निकाल के दे दिया। तो वो बोलती है ठीक है मैं आपका वीज़ा चेक करवा के आती हूँ। वो वहाँ से उठ के चली गई और फिर उसने ऑफिस में जाके वीज़ा चेक करवा के आई और साथ में एक फोटो प्रिंट भी लेके आई मेरे US वीज़ा का। वापस आ गई उसी कैबिन में। मैं देख रहा था भाई ये तो फोटो प्रिंट भी ले रखा है इसने मेरे वीज़े का। फिर कनाडा वाले वीज़े के भी नंबर नोट करने लगी। मैंने सोचा चलो करने दो, ये इनकी ड्यूटी है भाई। उस लेडी ऑफिसर ने मुझसे पूछा क्या काम आए हो, मैंने कहा खाली टूरिस्ट हूँ। तो ज़्यादा सवाल नहीं किए, बहुत फ्रेंडली थी। इवन मैंने उसको ये बोला कि मेरे पासपोर्ट पे जो खाली पेज है ना वहाँ स्टैंप मारो, तो उसने वहीं मारी भाई। मुझसे पूछ के यहाँ मार दूँ, मैंने कहा हाँ मार दो। तो बेलाइज की इमिग्रेशन बहुत ही अच्छी थी भाई। मैंने ऑफिसर को बोला कि आप बहुत अच्छी इमिग्रेशन ऑफिसर हो। ऐसी इतनी सी कहानी थी भाई। ये देखो भाई ये फेक रिसिप्ट बना के रखते हैं और इसी रिसिप्ट के कारण मैं मारा गया, क्योंकि मैंने सोचा कि रिसिप्ट दे रहे हैं, सभी रिसिप्ट का सेम नंबर है। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी पहले, सभी रिसिप्ट का सेम नंबर है भाई और सब बंदों को यही रिसिप्ट दे रहे हैं। किसी में किसी का मतलब नाम नहीं लिख रहे, कोई साइन नहीं है। मैं समझ तो गया था, पर मैंने सोचा कि रिसिप्ट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ ओरिजिनल काम होगा। भूल जाओ इस बात को। और अभी मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ भाई, मेरे पीछे आपको बस दिख रही होंगी। बस में बैठ के गांव में जाऊंगा और फिर आपको यहाँ की विलेज लाइफ दिखाऊंगा। दिक्कत ये नहीं कि मेरे $45 गए, दिक्कत ये है कि इतना घूमने के बाद भी मेरे साथ स्कैम हो गया। चलो छोड़ो, पीछे ये बस खड़ी हैं, इनमें बैठ के जाएंगे, आपको बेलाइज के गाँव दिखाएंगे। अब करते हैं आपको बाय बाय। जय जवान जय किसान जय भारत फ्रॉम बेलाइज। एक बात आपको बताना भूल गया था भाई, वो अब मुझे याद आ गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना। स्पेशल आया हूँ भाई, तो YouTube और Instagram दोनों पे। चलो चलते हैं।